नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इस तरह की वीडियो का भरपूर फायदा हमारे चैनल पर उठा सकें। प्रिय दर्शकों, अगर आपकी कुंडली में आपका रविवार कमज़ोर चल रहा है, अगर आपके जीवन में मुश्किल और परेशानियां आ रही हैं, अगर आपके जीवन में धन धान्य की कमी हो रही है या आपके जीवन में परेशानियां निरंतर बढ़ती ही जा रही हैं, तो आज हम आपको इस वीडियो में ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिस उपाय को अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी, मान प्रतिष्ठा आएगी। आपके सगे संबंधी जो आपसे मोह फेल लिए हैं वो सभी आपके साथ हो जाएंगे। आपके परिवार में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, माता पिता का सहयोग हमेशा मिलेगा, भगवान सूर्यदेव की कृपा आपको हमेशा मिलेगी। प्रिय दर्शकों, रविवार के दिन सूर्यदेव को जल अवश्य चढ़ाएं। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान जल अवश्य चढ़ाएं। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वो सुबह 3 बजे से 5 बजे का समय है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त के दौरान सूर्य देवता को जल चढ़ाते हैं उनके जीवन में कभी कोई कष्ट, कभी कोई परेशानियां नहीं आती हैं। उनका जीवन हमेशा सुखमय तरीके से व्यतीत होता है। सूर्यदेव को जल चढ़ाने से सभी पाप और विकार नष्ट हो जाते हैं। वैसे तो सूर्यदेव को जल रोज़ चढ़ाना चाहिए, पर अगर आपके पास समय नहीं है तो आप रविवार के दिन सूर्यदेव को जल अवश्य चढ़ाएं। सूर्यदेव को जल तांबे के पात्र से चढ़ाना चाहिए। प्रिय दर्शकों, सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखें, जो जल आप सूर्यदेव को चढ़ा रहे हैं वो पूर्व की दिशा में मुख होना चाहिए। पूर्व की दिशा में मुख करके आपको जल चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाते समय उस जल के छींटे पैरों पर नहीं गिरने चाहिए। प्रिय दर्शकों, तांबे के पात्र में आप शुद्ध जल लीजिए, उसमें थोड़ा मिश्री डालिए या शक्कर डालिए और उसमें थोड़ा चावल भी डाल सकते हैं। चावल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए और उसमें आप गंगा जल डालिए और फिर आप सूर्य देवता को जल चढ़ाइए। प्रिय दर्शकों, अगर आप 11 रविवार ये कर लेते हैं या फिर आप 21 रविवार ये कर लेते हैं तो इसका रिजल्ट आपको जल्द ही देखने के लिए मिल जाएगा। और आपको जब ये रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपके जीवन में जो परेशानियां हो रही थी वो सभी खत्म हो रही हैं और आपके जीवन में सुख समृद्धि आ रही है। आपके जीवन में अगर आपका व्यापार ठप पड़ा है, नौकरी में रोजगार नहीं मिल रहा है, नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तो आपके सभी काम बनने लग जाएंगे। आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। अगर विवाह के योग नहीं बन रहे हैं, आपकी मनपसंद लड़की आपको नहीं मिल रही है, तो सभी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हो जाएंगी। प्रिय दर्शकों, अगर आप सूर्य देवता को जल चढ़ाते हैं तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि उस दिन आप तामसिक भोजन का प्रयोग न करें, मांसाहार का प्रयोग न करें, प्याज और लहसुन का प्रयोग भी वर्जित है। प्रिय दर्शकों, एक बात और एक उपाय हम आपको और बताते हैं। जब आप सूर्य देवता को जल चढ़ाते हैं तो उस पानी में आप रोली डाल लीजिए और उस जल को आप सूर्य देवता को चढ़ाइए। जब रोली आपके पात्र के किनारों पर जम जाती है तो उस रोली से आप अपना तिलक लगाइए। ऐसा करने से आपके धन धान्य में वृद्धि आएगी, आपका जीवन सुखमय और आनंदमय तरीके से व्यतीत होगा, आपके जीवन में सौभाग्य आएगा और आपका रविवार का जो ग्रह है, जो सूर्यदेव का जो दिन है वो प्रबल होगा, मजबूत होगा, आपका भाग्य भी मजबूत होगा। आपके भाग्य में राजयोग जल्द ही बनता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, सूर्य देवता को जल हमेशा तांबे के पात्र में ही देना चाहिए। स्टील के पात्र में या एल्युमिनियम के पात्र में आपको जल नहीं देना चाहिए। आजकल प्लास्टिक का फैशन बहुत चल रहा है तो प्लास्टिक के पात्र में भी जल नहीं देना चाहिए, क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं वो प्लास्टिक के पात्र पर पड़ती हैं और इससे आपके स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। और इस प्लास्टिक के पात्र से अगर आप जल चढ़ाते हैं तो भगवान सूर्यदेव नाराज हो जाते हैं और उनकी कृपा दृष्टि आपको कभी नहीं मिलती है और हमेशा आपके जीवन में कष्ट बना रहता है। तो प्रिय दर्शकों, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि सूर्य को जल देते समय पहली बात आपको ब्रह्म मुहूर्त में जल देना है, दूसरी बात तांबे के पात्र में देना है, तीसरी बात उसमें गंगा जल अवश्य डालना है, चौथी बात उसमें शक्कर अवश्य होना चाहिए, पाँचवीं बात उसमें जो है चावल के दाने अवश्य होने चाहिए, छठी बात पूर्व की तरफ मुख करके जल देना चाहिए और सातवीं बात जल के छींटे कभी पैरों पर नहीं गिरने चाहिए। इसके अलावा प्रिय दर्शकों,
अगर आप 21 रविवार ये जो सूर्य को जो आप जल चढ़ाते हैं, ये जल को अगर आप 21 रविवार चढ़ाते हैं तो 21 रविवार में ही आपके जीवन में बदलाव आने लगेगा। आपके जीवन में नई नई योजनाएं, नई नई तरक्की के रास्ते, व्यापार में वृद्धि आपको होती हुई दिखाई देगी। और प्रिय दर्शकों, जिस दिन आप सूर्य देवता को जल चढ़ाते हैं उस दिन आप गायत्री मंत्र का उपयोग जरूर करें। गायत्री मंत्र का उपयोग करने से आपके जीवन में जो भी समस्याएं आपको घेर कर रखी हुई हैं वो सभी खत्म हो जाएंगी। आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। आपके जीवन में हमेशा आपको हर चीज़ में लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। प्रिय दर्शकों, अक्सर लोग अपनी दिनचर्या में इस पालन को नहीं कर पाते हैं, पर अगर रोज़ रोज़ भी अगर आप सूर्यदेव को जल नहीं दे पाते हैं, क्योंकि आज का जो समय है वो काफ़ी व्यस्त है, हर व्यक्ति पर इतना समय नहीं है कि वो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल दे सके। तो प्रिय दर्शकों, रविवार का जो दिन है वो एक सरकारी छुट्टी का दिन होता है, तो इस दिन आप अपने घर पर ही रहते हैं। आप अपने घर पर रहकर इस विधि को कर सकते हैं और रविवार के दिन सूर्य देवता को प्रसन्न कर सकते हैं। रविवार के दिन आप मिष्ठान का प्रयोग कर सकते हैं, मिष्ठान खा सकते हैं, पर इस दिन तामसिक भोजन या मांसाहार भोजन का प्रयोग गलत बताया गया है। इस दिन आप तामसिक भोजन और मांसाहार भोजन का प्रयोग ना करें। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, रविवार के दिन आप घर में मसूर की दाल बनाकर ना खाएं, लाल वस्तुओं का प्रयोग ना करें। अगर आप चाहें तो लाल वस्तुएं दान कर सकते हैं, मसूर की दाल का दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप गुड़ का दान कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं, अनाज का दान कर सकते हैं। अनाज और गुड़ के दान को रविवार के दिन काफ़ी सर्वोत्तम बताया गया है। ऐसा वेद पुराण शास्त्रों में बताया गया है, जो व्यक्ति रविवार के दिन इन सभी चीज़ों का दान करता है उस व्यक्ति के जीवन में कभी कष्ट नहीं आता है, उस व्यक्ति के जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है, उस व्यक्ति को सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद निरंतर मिलता रहता है। तो प्रिय दर्शकों, इन सभी बातों को जरूर समझिए, इन सभी बातों का जरूर अनुसरण कीजिए। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, एक बात हम आपको अवश्य बताना चाहेंगे कि सूर्य देवता को जल चढ़ाने से आपको समस्त रोगों से भी छुटकारा मिल जाता है, समस्त कष्टों से भी छुटकारा मिल जाता है। सूर्य देवता की कृपा जिन लोगों पर हो जाती है उन लोगों का जीवन सुखमयी हो जाता है, उन लोगों का जीवन आनंदमय हो जाता है। उन व्यक्तियों के जीवन में कभी कोई संकट नहीं आता, उन व्यक्तियों के जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आती है। प्रिय दर्शकों, इसके अलावा कुछ ऐसी बातें भी हैं जो सूर्य देवता को प्रसन्न करने के लिए आप कर सकते हैं। सूर्य देवता को प्रसन्न करने के लिए आप सूर्य देवता के हृदय अरविंद सूत्र मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इसका आपको वर्णन वेद पुराण शास्त्रों में भी मिलेगा। इसका जाप करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी, आपके जीवन में खुशहाली आएगी। आपके जीवन में अगर संतान की कमी है तो संतान की कमी आपकी पूरी हो जाएगी, जल्द ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा कलेश चल रहा है, या व्यापार में तरक्की नहीं हो रही है, या नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा है, या आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो अगर आप नियमित रूप से सूर्य देवता को जल चढ़ाते हैं, खास तौर पर ब्रह्म मुहूर्त में अगर जल चढ़ाते हैं, तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और भगवान सूर्यदेव की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहती है। भगवान सूर्यदेव हमेशा आपसे प्रसन्न रहते हैं। प्रिय दर्शकों, सूर्य देवता को जल चढ़ाते समय गंगा जल अवश्य डालें। गंगा जल को काफ़ी पवित्र बताया गया है। गंगा जल कभी अशुद्ध नहीं होता है, गंगा जल कभी खराब नहीं होता है, गंगा जल कभी सड़ता नहीं है, कभी उसमें दुर्गंध नहीं आती है। गंगा जल एकमात्र ऐसा जल है जिसे सबसे पवित्र बताया गया है। वेद पुराण शास्त्रों में गंगा जल का सर्वाधिक महत्व बताया गया है। और जब हम अपने घर में या अपने परिवार में या समाज में कोई भी मांगलिक कार्य करते हैं तो गंगा जल का प्रयोग सबसे पहले किया जाता है। गंगा जल को काफ़ी पवित्र माना गया है। तो प्रिय दर्शकों, तांबे के पात्र में जल लेकर उसमें थोड़ा गंगा जल और चावल और रोड़ी डालकर आप जो है सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें कि उस जल के छींटे आपके पैरों पर नहीं आने चाहिए। अगर उस जल के छींटे आपके पैरों पर आते हैं तो भगवान सूर्यदेव इससे नाराज हो जाएंगे और भगवान सूर्यदेव की कृपा आपको कभी नहीं मिलेगी। और जब भगवान सूर्यदेव की कृपा आपको नहीं मिलेगी तो आपका जीवन
कष्टदायी हो जाएगा। हृदय सूत्र मंत्र का जरूर जाप करें। हृदय सूत्र मंत्र का जाप करने से सूर्य देवता प्रसन्न होते हैं। और अगर आप गायत्री मंत्र का भी जाप करते हैं तो गायत्री मंत्र के 108 बार या 101 बार जाप करने से आपके सभी पाप और विकार नष्ट हो जाते हैं। आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है। आपके जीवन में जो भी परेशानियां आपको घेर कर रखी हुई हैं वो सभी खत्म हो जाती हैं। तो प्रिय दर्शकों, इस तरह से सूर्य देवता को जल चढ़ाना चाहिए। इस तरीके से अगर आप सूर्य देवता को जल चढ़ाते हैं तो सूर्य देवता की कृपा आपको हमेशा मिली रहेगी। सूर्य देव आपसे कभी नाराज नहीं होंगे। सूर्य देव आपके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आएंगे। सूर्य देव आपके जीवन में तरक्की के नए रास्ते खोलेंगे। अगर आपके ऊपर कर्ज बढ़ा हुआ है, कर्ज आपका खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो आप इस विधि को नियमित रूप से कीजिए। आपका कर्ज जल्द ही खत्म हो जाएगा। आपके जीवन में जल्द ही कर्ज खत्म होने के नए रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, ये थी सूर्य देवता को जल चढ़ाने की पूरी विधि। हम उम्मीद करते हैं जो जानकारी हमने आपको वीडियो में दी है वो सही है और आप इस जानकारी से ढेरों लाभ उठाएंगे। प्रिय दर्शकों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को 10 लोगों तक जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारी वीडियो से ढेर सारा ज्ञान अर्जित कर सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।